ट्रंप को वेनेजुएला से कुछ मिले न मिले, मगर हमें यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी कुछ साल पहले, तो यूपीएससी प्रीलिम्स ने उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया था। ये फटाफट से इस रीजन को एक बार में समझ लेते हैं हम लोग। वेनेजुएला इक्वेटर के पास मिलने वाली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, बट ये इक्वेटर को टच नहीं करती है। इक्वेटर को टच करने वाली जो कंट्रीज है वो है हमारी इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। याद रखना है आपको ईसीबी। अगर मैं वेनेजुएला की बात करूं तो इसके नॉर्थ में हमें कैरिबियन सी देखने को मिलता है, जो कि एक मार्जिनल सी है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, एंड कैरिबियन सी के ऊपर हमें मिल रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरिबियन सी को साथ जो जोड़ती है स्टेट, उसे हम लोग स्टेट ऑफ यूकाटन बोलते हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको को नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ने वाली जो स्टेट है उसे हम स्टेट ऑफ फ्लोरिडा बोलते हैं, बिकॉज स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इसको आपने याद रखना है। अगर मैं वेनेजुएला के नेबर्स की बात करूं तो इसके वेस्ट में हमको मिलता है कोलंबिया, इसके साउथ में हमें मिलता है ब्राजील, एंड देन इसके ईस्ट में हमें मिलता है गियाना। इस कंट्री के सी नेबर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें कैरेबियन कंट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आपको मिलेगा बहामास, उसके बाद है क्यूबा, देन इज हैटी एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, उसके बाद आ गया एंटीगुआ एंड बारबुडा, उसके बाद है डोमिनिका, उसके बाद है सेंट लूसिया, बारबेडोस, ग्रेनेडा, एंड सबसे नजदीक है आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इस रीजन के नॉर्थ ईस्ट में हमें मिलते हैं सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक, जिसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। दैट इज ग्रेट बिग एलिफेंट्स हैव नाइस कूल पैंट्स। दैट मींस जी से है ग्वाटेमाला, देन इज बेलीज, देन इज एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका एंड पनामा। अब हम लोग बात करते हैं वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला के नदर्न साइड में हम लोग को मिलते हैं एंडीज पर्वतमाला, जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंडीज माउंटेन रेंज में पड़ती है वो आप लोग बताएंगे मुझे, बिकॉज ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी के साथ में सेंट्रल रीजन में हम लोग को मिलते हैं लानोस, जो कि अपने लनोरो काउबॉय कल्चर एंड हेतोस रैंचेस के लिए फेमस है, और यहाँ पे राइस कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा की जाती है। इसी के साथ में साउथ ईस्ट में हम लोग को मिलते हैं गियाना हाईलैंड्स, जो कि अपने फ्लैट टॉप माउंटेन्स कॉल्ड एज टोपुआस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक मिलती है, दैट इज लेक मैरिक्वाबो, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक भी है, और यहाँ पे वेनेजुएला की सबसे ज्यादा ऑयल एक्सप्लोरेशन भी की जाती है। और सेंट्रल रीजन में हम लोग को मिलती है एक इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज ओरोनिको रिवर, जो कि गियाना हाईलैंड से निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाकर ड्रेन कर रही है। अब ये रीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स को होल्ड करती है। इसी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज कैरेनी, उसकी एक फर्दर ट्रिब्यूटरी कॉल्ड एज चूरन, और इसी के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े फॉल्स, दैट इज एंजल वाटरफॉल्स, ये हमें मिलता है।